Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, kindly subscribe this channel, like this video and don't forget to press the bell icon. आज की इस वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा 11th एडिशन का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा है लेट u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस, w इज इक्वल टू दिस, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ u प्लस w। उन्होंने कहा u को और w को ऐड करें। तो हमने जस्ट क्या किया, u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जो हमारे पास 4 - 1 थी, प्लस लगा के w की वैल्यू पुट की है। ये हमारे पास i कंपोनेंट होता है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला j कंपोनेंट होता है, और अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों तो फिर हमारे पास थर्ड वाला k कंपोनेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, इसलिए i j होगी। हमने फर्स्ट वाले कंपोनेंट को फर्स्ट वाले में ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया 4 - 3 किया, और -1 - 3 किया तो हमारे पास 1 एंड -4 आ गया। x कंपोनेंट हमारे पास 1 आ गया और y कंपोनेंट हमारे पास -4 आ गया। फर्स्ट वाला हमारे पास x कंपोनेंट होता है और सेकंड वाला हमारे पास y कंपोनेंट होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें है v - 3u। तो हमने v की वैल्यू पुट की, -3u की वैल्यू पुट की। 3 को पहले हमने u से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर हमने v में से उसे सब्ट्रैक्ट करवा देना है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 12 आया, और 3 -1 से मल्टीप्लाई करवाया और -3 आ गया। फिर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, i को i वाले से और j को j वाले से, तो हमारे पास -12 एंड 8 आ गया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो क्या है 2 × u - 5w। 2 जो है वो होल वैल्यू के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करना है, पहले अंदर वाली को सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है कि 5w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 5 को w के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर u में से w को जो आएगा मल्टीप्लाई करवा के 5 के साथ उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी 19 और 14 आई हैं, तो उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 38 एंड 28 आ जाएंगे। तो हमारे पास x कंपोनेंट 38 आ जाएगा और y कंपोनेंट हमारे पास 28 आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है 3v - 2 × u + 2w। अब ये जो 2 है ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम फर्स्ट पे इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा u + 2 है ना, 2 को w के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर u की वैल्यू में इसे ऐड करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, अभी मैंने v की वैल्यू पुट नहीं थी की, यहाँ पे आगे पुट किया है, जो कि हमारे पास 0.5 है, और इनको सब्ट्रैक्ट करवा के हमारे पास -2 - 7 आया। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो इस वैल्यू के साथ v के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने 3 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो हमारे पास 4 और 29 आ गया। x कंपोनेंट हमारे पास 4 हो गया और y कंपोनेंट हमारे पास 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज इट इज़ है, u की, v की और w की वैल्यूज़ दी हुई हैं और फाइंड कंपोनेंट्स का u + w करना है। तो हमारे पास जो है u की वैल्यू प्लस लगा के w की वैल्यू लिखेंगे, और फर्स्ट वाला कंपोनेंट, फर्स्ट ये कंपोनेंट है, इसे फर्स्ट वाले में ऐड करवा देंगे, सेकंड वाले को सेकंड वाले में और थर्ड वाले को थर्ड वाले में। तो हमारे पास 3 0 एंड -2 आ जाएगा। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें कहा है 6u + 2v। इसमें हमने पहले 6 को u की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आगे हमने 6 u की वैल्यू पुट किया और उसको पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और v की वैल्यू यहाँ पे पुट किया और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और फिर इनको ऐड करवा दिया, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, और हमारे पास -10 6 एंड -4 आ गया। आगे इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास -3 × v - 8w। जो ब्रैकेट वाला होता है हमने उसे पहले सॉल्व करना होता है। v की वैल्यू पुट की, माइनस लगा के 8, और w की वैल्यू पुट की है। 8 इस w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा के हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आई हैं और उनको -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे इसका थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज़ ही है, जिसमें है 2u - 7w - 8v + u है। 2 है ना, तो ये u की वैल्यू पुट की, -7 और w की वैल्यू पुट की। पहले हमने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और फिर जो उनके आंसर आएंगे उन्हें सब्ट्रैक्ट करवाना है। पहले 2 को u के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, फिर और 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया w के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। हमने इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आई हैं। आगे हमने क्या किया है, 8 को v के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, और प्लस u अकेला है, उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, वो एज इट इज़ आ गया।
और फिर हमने ये 8v वाली वैल्यू को u के साथ ऐड करवाना है। हमने इन दो वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास ये है 29(1) एंड -62 और 2u और -7w को हमारे पास सॉल्व करके ये वैल्यूज़ आई हैं। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, जो जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड किया हुआ है। और हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -77, 8 एंड 94। और फर्स्ट वाला कंपोनेंट हमारे पास x कंपोनेंट होता है और x कंपोनेंट हमारे पास आ गया -77 और y कंपोनेंट आ जाएगा इसी तरह 8 एंड z कंपोनेंट इज़ 94। ओके, आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।